मेरे बच्चे, फिक्र मत करो, तुम्हारी कद्र अब होगी। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है। इसलिए जो समस्या आए उससे निराश मत होइए, क्योंकि उसका अंत आपकी उम्मीद से भी सुंदर हो सकता है। खुद की कद्र करेंगे तो दुनिया आपको मानेगी। मेरे बच्चे सुनो, दुनिया आपकी कद्र तभी करेगी जब आप खुद की कद्र करना सीखेंगे। जो इंसान खुद की कद्र नहीं करता, दुनिया उसे नज़रअंदाज कर देती है। दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी, यह एक दिलासा नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। मेरे बच्चे, अक्सर देखा जाता है कि आपकी कद्र आपके ऊंचे किरदार, हुनर और सफलता से तय होती है, ना कि दूसरों के पीछे खड़े रहने से। तुम्हें जो हुनर है, उस हुनर के कारण तुम्हारा कद्र होगा। विश्वास रखो, तुम्हें वह अनोखी शक्ति है जो तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। दुनिया भी तुम्हें सलाम करेगी। मेरे बच्चे, यह वीडियो मिला है तो इसे अंत तक अवश्य देखें। मेरे बच्चे, कोई भी दुख जीवन भर तक नहीं रहते। एक ना एक दिन उन दुखों का अंत अवश्य होता है। कल्पना सुंदर होती है, पर उसे जिया नहीं जा सकता है, और वास्तविकता कड़वी होती है, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। कुछ पाने के लिए मेरे बच्चे, त्याग बहुत जरूरी है। चोट सहने के बाद पत्थर में ईश्वर का स्वरूप प्रकट होता है। ठीक उसी तरह जो बीज जमीन के भीतर दबना नहीं चाहता, वे विशाल वृक्ष नहीं बन सकता है। इसीलिए वृक्ष ऐसे बोएं ताकि वह धरती में समाकर वृक्ष बन जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख का दिन आने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है। तुम्हारी सच्चाई सभी ने देखी है। मेरे बच्चे, सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है, त्यों-त्यों अनेक फल आते हुए नजर आते हैं और उनका अंत ही नहीं होता। जो इंसान अहंकार का त्याग कर देता है, वह सबकी नजरों में लोकप्रिय बनता है। वहीं क्रोध के त्यागने से आप दुख से दूर हो जाते हैं। मेरे बच्चे, सुखी होने के लिए लोभ का त्याग करना आवश्यक है। कुछ बातों का, जिस काम में आपको शांति मिलती है और लोकप्रियता मिलती है, वही सुख का कारण बनता है। मेरे बच्चे, तुमने दुख के क्षणों में भी धैर्य बनाकर रहा, अपना कार्य निरंतर करते रहे और अहंकार रहित होकर तुमने दोस्त दुश्मन सबकी सेवा की, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन में सुख के दिन आ गए और तुम अपना पूरा जीवन पूरे परिवार के साथ आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे हो। सबसे खुशी की बात यह है कि तुमने अपने अतीत को अनुभव के रूप में वर्तमान में इस्तेमाल किया और भविष्य का सुनहरा निर्माण कर डाला।
आज तुमने जो ईमानदारी का वृक्ष, सच्चाई का वृक्ष लगाया है, भविष्य में इस पर अनगिनत फल आएंगे, जिसके कारण तुम्हारा पूरा परिवार कोई भी दुख नहीं झेलेगा, क्योंकि तुमने सबके दिलों में सच्चाई और अच्छाई तथा ईमानदारी का वह चमत्कारी बीज बो डाला है। तुमने अपने परिवार को बहुत ही अच्छे संस्कार और ज्ञान दिए हैं। तुम्हारे द्वारा दिए गए यह ज्ञान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारी अच्छाइयाँ कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि और भी बढ़ेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी सब तुम्हारे जैसा जीवन जीने का निरंतर कोशिश करते रहेंगे और सफल भी रहेंगे। ऐसा करने से उनके जीवन में सुख के दिन आएंगे और सब मस्त रहेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत होकर अपना कार्य करो। मेरे बच्चे, आपकी कद्र आपके ऊंचे किरदार, सफलता और हुनर की वजह से लोग करते हैं, यह भी सत्य है। मेरे बच्चे, जब आप कुछ भी नहीं होते हैं तो लोग आपको देखते भी नहीं हैं, लेकिन जैसे ही सफलता सर चढ़कर बोलता है, लोगों की लाइन लग जाती है आपकी कद्र करने के लिए। यदि आपके पास क्षमता है तो दुनिया आपकी खुद वैल्यू करेगी। निराश न हो, अपनी क्षमताओं को बाहर निकालो और फिर कमाल देखो। मेरे बच्चे, एक बात और जान लो, दुनिया कद्र दान तब बनती है जब आप अपनी काबिलियत साबित करते हैं। मेरे बच्चे, खुद से पहले प्यार करें, उसके बाद अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और फिर देखना दुनिया आपके कद्र करने पर मजबूर हो जाएगी। मेरी बातों पर यकीन करो। आपकी उम्मीद से सुंदर जब खुद की आप कदर करेंगे तो दुनिया आपको मानेगी। यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं तो दुनिया आपको क्यों पहचानेगी। मेरे बच्चे, थोड़ी झुकने से यदि इज्जत मिले तो ठीक है, लेकिन खुद का सम्मान खोकर किसी चीज़ को पाना सही नहीं है। इसलिए धैर्य रखें और अपने हुनर को आगे बढ़ाएं। अब तुम्हारी कद्र होगी, कल्याण हो।